नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, तस्वीरों में आप कटोरियां देख पा रहे हैं, गिलास देख पा रहे हैं और एक थाली देख पा रहे हैं। और आपको बता दें, ये थाली चांदी की है, ये कटोरियां भी चांदी की हैं और एक गिलास भी चांदी के हैं। और बता दें, ये ज़मीन से मिलते हैं और करनाल की एक बता दें कि जो इब्राहिम मंडी है, इब्राहिम मंडी का इलाका, वहीं से ये मिले हैं। और ज़मीन के अंदर खुदाई करते समय मजदूरों को ये हाथ लगते हैं, जिसके बाद सनसनी फैल गई पूरे इलाके के अंदर। जिसके बाद जो है बताया जा रहा था कि वहाँ कुछ झगड़े का माहौल भी बन गया। जिसके बाद इस समय हम पहुँचे हुए हैं करनाल की सदर चौकी के अंदर, जहां पर जो है आप देख सकते हैं फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं। और यहां पर जो है फिलहाल जिनके घर पर ये चांदी के गिलास और ये कटोरियां जो कि निकली हैं और इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं आपको बता दूं तो ये काफ़ी भारी भारी हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ये आज जिसके बारे में जानकारी लगी, लेकिन इससे पहले भी जो है ये सामान निकल चुका है। और यहाँ पर फिलहाल जिनके घर से ये सारा सामान, जिस ज़मीन से ये मिला है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती राज रानी जी जी, भाई ऑफ रमेश कुमार जी जी, और करनाल के रहने वाले। तो मैडम, मैं ये नवरात्रों से खुदाई करवा रही थी। ठीक है। तो खुदाई घर का कोई काम चल रहा है? हाँ, जो मतलब नींव रख दोबारा रहे हैं? आज नींव रखी है। 8-10 दिन से पहले खुदाई हो रही थी, जो कि मेरा मकान ऐसा खंजर था जो गिरने लायक था। अभी भी जाके देखो कि पीपल उगा हुआ, सारी जड़ें फैल रही है मेरे कमरे में। अच्छा। हाँ, वो हमने जो साथ के मकान लगता है ना, हमने उसको भी कई बार कन्फर्म करा, भाई इसको अपनी दीवार को या सुधार ले या वो कर ले। मेरा मकान बिल्कुल जर्जर बन चुका है, क्योंकि एक बार पहले सरकार ने कहा जो जर्जर मकान है ना, वो पहले सारे घेर दो। उस टाइम मेरे पे ब्योत नहीं था। जी, कोई बात नहीं, ब्योत नहीं था। तो मेरे पे अब मैंने सरकार से लोन ले रही हूँ, लोन लेने के लिए मैं बनाना चाह रही। तो 10 दिन से मुझे कुछ नहीं पता क्या कुछ हो रहा है। आज मैंने नींव खुदवाई थी, तो खुदवाने के बाद मेरे 2 दामाद आए हुए, बेटियाँ आई हुई। तो सुबह मैंने पंडित बिठा के मुहूर्त कराया, नींव रखवाई। और कराने के बाद मैं अपने 200 किलोमीटर की दूरी पर मैंने रेंट पे मकान ले रखा है। मकान ले रखा किराए पे। तो मैं हवन पूजन करा के मैं अपने उस मकान में चली गई थी। उसमें जाने के बाद मैं इतने बच्चों को नाश्ता पानी दे रही थी। देने के बाद मैंने इतने एक ग्राही मैंने खाने ही लगी थी। इतनी देर में ना मेरे पास वो जो मेरे ने ठेकेदार लगाया था ना, उसका मेरे पास 11:30 के करीब फ़ोन आया था। ठीक है। आंटी 1 मिनट जल्दी आओ। ठीक है। मैंने बोला जी ऐसी क्या बात होगी, कोई झगड़ा हो गया है या कुछ बात हो गया है या कोई पुलिस आई है, तो मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ना आप जल्दी आ जाओ। मैं पैदल मुझे लगा होगा तकरीबन 10 मिनट बस। ठीक है। 200 किलोमीटर आने जाने हैं, 10 से भी कम ही लगा। इतने में आके देखा, मैं कहा बेटा वो क्या बात हुई बता। उन्होंने कहा नहीं, आप ये यहाँ हो, ये खड्डा हो रहा है, इसमें कोई चीज़ है। ठीक है। मैं कहा भाई ऐसे है, चीज़ तू बता रहा है। पहले शुरू में सांप भी निकले थे, गुच्छे के गुच्छा। और वो फिर बाद में खोदते रहे, फिर भी सांप निकले थे। कोई सांप वगैरह तो नहीं है। कह रहे हैं इसमें से ना कोई चीज़ निकल रही है। मैं कहा बेटा तू खोद देखूं क्या चीज़ है। तो मैं कहा हो सकता सांप भी बैठे मिलते हैं, भाई मान लो ऐसी चीज़ हो, सांप ना हो। मैं तो दूर होकर चली गई। मैं कहा जो भी है तू निकाल दे, मैं अपने दामाद को बुला लेती हूँ। ठीक है। मैंने अपना दामाद बुलाया। उन्होंने कहा आंटी फिर कैसे है। मैं कहा जो निकाल के दे दे, मैं घर ले जाती हूँ, इतनी दूरी पे है, जो होगा देखी जाएगी। भाई इतनी बात मैंने कही थी और मैं अपने घर ये सामान लेके चली गई। मेरे पे वीडियो वाला वगैरह कोई नहीं आती, ना मुझे पे रिकॉर्डिंग नहीं आती। मेरी बेटी ने वो फ़ोटो करी, मम्मी मैं ये फ़ोटो खींच रही हूँ, हो सकता है मैं अपने फादर इन लॉ को डाल के दिखा दूंगी, मेरी मम्मी के घर से ये निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा बेटा खींच ले, मेरे पे तो आता नहीं है कुछ भी, ना रिकॉर्डिंग आती ना कुछ आता। बस जी इतने में थोड़ी देर बाद हो गया, आधा पौना घंटा, तो ये चले जाते हैं मेरे पास पुलिस वाले। पहले तो एक जाता है सरदार जी, वो इधर उधर देखते। मैं कहा क्या बात होगी, अब क्या बात होगी। मैंने करे नहीं कुछ नहीं। उन्होंने बोला नहीं। फिर ये मैडम और ये दूसरी बार ये चले जाते हैं। मैं कहा मैडम ऐसी क्या बात होगी, आप क्या बात है, कोई झगड़ा है सर दीवार का? क्या नहीं। मैं कहा फिर क्या बात है? कह रही यहाँ से कोई सामान निकला है। मैं कहा मैडम निकला है। मैंने उसी टाइम बोला निकला है मैडम। कह रहे क्या निकला है? मैं कहा मैंने घर जाके देखा, इन्होंने मुझे पैक करके दे दिया। 2 गिलास है, 2 कटोरे हैं, 1 थाली है। कह रहे नहीं ये तो बहुत पहले भी निकला हुआ। मैं कहा मैडम मेरे पे नहीं निकला, ये फ़ोन अभी आया है।
बस। क्योंकि शायद वो बता रहे हैं कि पहले भी कुछ सामान शायद नहीं, निकला उसका है। मुझे कुछ नहीं, अच्छा, उसके बारे में कोई उसका जानकारी कुछ नहीं पता, हमें अभी ये पास बता। होया होगा कन्फर्म पहले से ही, मुझे नहीं कुछ पता इस तो चीज़। आपको बता दें कि फिलहाल क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजरानी। जी जी, इब्राहिम मंडी में ही है? हाँ, अंदर एंटर करते ही मेरा घर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बता दें कि ये काफ़ी जो है हैवी हैं, इनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बता दूँ एक एक का वज़न जो है लगभग आधा किलो या उससे भी ज़्यादा वज़न है एक एक कटोरी का। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ जानकारी जो है उन्हें मिली थी। इस समय हम सदर चौकी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर जो है आप बताया जा रहा है कि उन जो अधिकारियों की तरफ से कि शायद पहले भी कुछ सामान यहाँ से उस जगह से मिला है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो सामान है ये जो है चांदी का सामान, यानी इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इस थाली का वज़न काफ़ी ज़्यादा है और ये ज़मीन से खुदाई के समय मज़दूरों को मिलता है, जिसके बाद हम बात करने की प्रयास भी करेंगे। और यहाँ पर फ़िलहाल ये कुछ ज़रूर लग रहा है कि शायद मज़दूरों के बीच आपस में कुछ झगड़ा हो गया था, शायद उन्हें जो हिस्सा चाहिए था वो नहीं मिला, तो शायद इसके बारे में जो खबर है शायद मालिक को लग गई, क्योंकि किसी ना किसी ने कॉल करके बता दिया। लेकिन अभी तक जो है ये बताया जा रहा है कि यही सामान मिला है, लेकिन जो पुलिस है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो सामान है वो इसके पहले भी कुछ सामान ज़रूर है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये क्या आज ही मिला है या इससे पहले भी मैम कुछ जो है मिला, क्या कुछ जानकारी मिली? ये हमारे चौकी में एक जानकारी मिली थी कि राजरानी का मकान है इब्राहिम मंडी में, उनके मकान में जो खुदाई चल रही थी, इन्होंने रिनोवेट करवाना था। पहले जो इनका कहना है मजदूर का जो आया था, यहाँ पे 5 मजदूर लगाए थे। 5 मजदूरों में से जो एक मजदूर था उसको अपना हिस्सा नहीं मिला, तो आपस में इनकी लड़ाई हो गई है। तब कह रहे हैं पहले दिन इन्होंने एक थाली, 2 गिलास, बारी, ऐसे ही 2 कटोरे मिले थे जो वो अपने साथ ले गए। फिर नेक्स्ट डे फिर आए, उन्होंने एक मटके में सोने के ऊपर रखे हुए 4 चम्मच थे, अंदर चांदी के सिक्के, ये बताया जा रहा है ये मिला और ये अपने पास रखे हुए हैं। फिर आज फिर जो इन्होंने पंडित बिठा के दोबारा ये नीम वगैरह रखने लगे, फिर आज फिर ये 2 कटोरे, 2 गिलास और ये मिली है। परिवार को इस बारे में पहले बारे कोई जानकारी नहीं थी। आज जब हमें जानकारी मिली, हम गए तो परिवार ने बताया कि ये बर्तन अवैध है। अभी पूछताछ जारी है, वो जो 2 और मजदूर फरार हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, एक्चुअल में क्या मिले था, जो सच्चाई होगी सामने जाएगी। इससे पहले भी कोई अभी जानकारी मिली कि इससे पहले भी कोई सामान निकला है वहाँ से? अभी तो कुछ ऐसा अभी तो सुनने में आया, सिर्फ ये दूसरा मजदूर कह रहा है कि पहले भी सामान मिला है, इनके पास है। वो पूछताछ का हिस्सा, गहनता से पूछताछ की जाएगी, अगर जो सच्चाई सामने होगी वो सामने। मैम ये जानकारी शायद इसलिए मिल पाई है कि शायद आपस में हिस्सा जो है सही से नहीं बट पाया। अगर इनका हिस्सा बट जाता, ये चारों में तो हिस्सा बट गया, जो एक मजदूर था उसको हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो फूट पड़ गई। क्योंकि ये बात भी 4-5 दिन पहले की होगी। आज जो बर्तन मिले हैं, आज तो इन्होंने ये मकान मालिक को दे दिए, पहले वाले जो सुनने में आया हुआ उनके पास ही है। अब जो 3 और मजदूर थे उनको लेके आए हैं, उनसे पूछताछ करके तब आगे सच्चाई का पता लगाया जाएगा। बता रहे भाग गए हैं? हाँ, 2 मजदूर आए ही नहीं थे आज, तो हम मौका से जा गए थे। हाँ जी, तो उनको लाके गहनता से पूछा। क्या लग रहा है ये, क्या कई बार लोग जो है किसी शुभ काम को करने के लिए भी ज़मीन में इसे दबा देते हैं, कई बार पंडितों के कहने पर भी ज़मीन में दबा देते हैं, तो क्या वैसा कुछ है या कुछ नायाब सा लग रहा है इसमें, क्या है? ये पता है पहले के जो थे ना लोकर वगैरह अलमारियाँ तो होती नहीं थी, ज़मीन में दबा देते। ये बर्तन देखने से ही आपको पता लग रहा है कि ये बहुत पुराने बर्तन है। तो अब या तो किसी ने लिखा भी इसमें उर्दू है कुछ, वो नहीं पता नहीं, बहुत पुराने बर्तन है, नहीं हो तो पता लगेगा। काफ़ी वजन है, बहुत वजन है इसमें, कम से कम आधा किलो एक बर्तन का है। ये 2-2.5 किलो चांदी है इसमें, बिल्कुल कम से कम, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आसपास। हाँ बिल्कुल का सामान हो सकता बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। अब ये उनसे मजदूर से पूछताछ करके पता लगेगा और पहले क्या मिला। जी जी जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्योंकि जो चांदी है उसका भी अच्छी खासी कीमत है बाज़ार में, और अंदाज़ा ही हम आपको बता रहे हैं, हम आपको पूरी गणना तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर एक का आधा किलो वज़न जो हम देख पा रहे हैं तो आप लगा लीजिए 1 किलो का वज़न हो जाता है। और जो गिलास हैं इनका वज़न भी आप देख लीजिए, लगभग 350 से 400 ग्राम का एक गिलास लग रहा है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास की इसकी कीमत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो बता दें, कई लोग शुभ काम के लिए भी जो है दबा देते हैं ऐसी चांदी को। लेकिन अब जो है ये थोड़ा मसला यहाँ पर ये बन गया है कि जो 2 मजदूर हैं वो मौके से भाग गए हैं, 2 को फिलहाल यहाँ पर बिठाया गया है और अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं जो परिवार वाले लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर फिलहाल उन्होंने जानकारी दी कि उनके घर के अंदर खुदाई चल रही थी। खुदाई के दौरान मजदूरों की शायद आपस में कहा-सुनी हुई हिस्से को लेकर, जिसके बाद जो है ये पूरा मसला सामने आया। तो आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ गए अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।